पहली बार जब मैंने मैसूर पाक बनाया तब रिजल्ट ये आया था, लेकिन बार बार की कोशिश से मैंने सीखा परफेक्ट मैसूर पाक बनाने का सीक्रेट तरीका। आज मैं आप लोगों के साथ वही इजी एंड टेस्टेड रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप पहली बार में ही परफेक्ट मैसूर पाक बना पाएंगे बिना किसी टेंशन और बिना सामान का वेस्ट किए। तो चलिए शुरू करते हैं। परफेक्ट मेजरमेंट के लिए घर की कोई भी एक कटोरी सेट कर लीजिएगा, उसी से सारा कुछ मेजरमेंट करना है। मैं यहाँ पर 1 कटोरी भरकर बेसन ले रही हूँ, देख सकते हैं आप। और बेसन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेना है, बारीक वाला बेसन जो आता है उसी का इस्तेमाल करना है। छन्नी की मदद से बेसन को छान लेते हैं और छानने का मकसद ये है कि बेसन में कोई भी मोटा वाला पार्ट ना रहे। ऐसे समझ लीजिए कि बेसन बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चाहिए। जो भी थोड़ी बहुत गुठलियाँ रहती है, मोटे वाला पार्ट रहता है, तो उसे निकाल लेते हैं छानकर। सेम उसी कटोरी से 1 कटोरी भरकर घी लिया है मैंने। घी को अच्छे से पिघला लेना है, उसके बाद उसे ठंडा कर यूज करना है। गरम इस्तेमाल नहीं करना है। थोड़ी मात्रा में घी का इस्तेमाल करते हुए बैटर तैयार करना है। एक बार में बहुत ज्यादा घी नहीं इस्तेमाल करना है। अब समझ जाइए, 1 कटोरी भरकर जो मैंने घी लिया है उसकी आधी कटोरी से यहाँ पर बैटर तैयार कर लेते हैं। एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी आपको अच्छे से देखना है, एक स्टेप। अगर स्किप करते हैं और आपकी मैसूर पाक बहुत खराब रिजल्ट आ जाता है तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, एक स्टेप बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं 1 कटोरी बेसन में आधी कटोरी घी का इस्तेमाल कर बैटर तैयार कर लिया है मैंने। बिल्कुल ऐसे ही बैटर तैयार करने के बाद अब ले लेना है एक पैन। मैसूर पाक का जो बैटर होता है वो जल्दी चिपक जाता है कढ़ाई में, तो आप इस तरीके का नॉन स्टिकी पैन का ही इस्तेमाल करें। चाशनी बनाने के लिए सेम कटोरी से 1 कटोरी शक्कर, हाफ कटोरी पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। शक्कर जैसे ही मेल्ट हो जाए तो 2 मिनट के लिए और पका लेना है। कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। 2 तार, बहुत ज्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं, बिल्कुल 1 तार वाली चाशनी बनाना है, ऐसे चिपचिपी वाली। जैसे देखिएगा चिपचिपी तार वाली चाशनी बन गई तो ऐड कर देते सारा बैटर। फ्लेम को लो मीडियम फ्लेम पर रखते हुए बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चाशनी में। पूरे अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, चाशनी बहुत अच्छे से घुल मिल जाए तो फिर ऐड कर देते हैं फूड कलर। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा अच्छी रंगत आती है तो हलवाई लोग भी ज़रूर शामिल करते हैं, तो इसलिए मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ज़रा गौर कीजिएगा, दूसरे चूल्हे पर फटाफट से घी को गरम कर लेना है। फ्लेम को लो कर घी को वैसे ही रखना है। 2 मिनट तक भुनाई करने के बाद जब देखिएगा थोड़ी बंधने लगे, टाइट लगे, तो फिर घी गरम इस्तेमाल कर लेना है। थोड़ी मात्रा में घी का इस्तेमाल करते हुए इसे बराबर चलाते रहना है। और देखिए थोड़ी देर में ही गरम घी का इस्तेमाल करना है और ठंडे घी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ठंडे घी अगर इस्तेमाल करते तो जालीदार नहीं बन पाएगा। टेस्ट तो मैसूर पाक का आ ही जाता है, पर परफेक्ट टेक्सचर लाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए जैसे घी शामिल कीजिएगा ना, बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, बहुत हल्की हो जाएगी और अच्छे से फूलने लगेगी। तो इस बात का ध्यान रहे, गरम घी होना चाहिए। गरम घी जैसे ही डालते देखिए झाग बनने लगती है ना, और जैसे बेसन घी पिएगी क्वांटिटी में बढ़ने लगेगी। और लास्ट स्टेज में क्या होता है, जब समझ जाइए घी का इस्तेमाल और कब नहीं करना है, जब देखिएगा घी बिल्कुल नहीं पी रही है बेसन, तो समझ जाइए परफेक्ट तैयार है बैटर। और अगर घी थोड़ी बहुत बच जाती है तो लास्ट में डाल दीजिएगा, लेकिन कम नहीं कीजिएगा। कम कीजिएगा तो फिर वो सही से सेट नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं बेसन घी बिल्कुल छोड़ने लगी है और पी नहीं रही है, समझ जाइए बैटर बिल्कुल तैयार है। पहले से ही जिस पे सेट करना है बटर पेपर वगैरह लगा कर रख लीजिएगा, और ये काम तुरंत गैस के सामने ही कीजिएगा तो फटाफट हो जाएगा। और एक गलती बिल्कुल नहीं करना है, पंखे के नीचे जाकर सेट करने वाली, यानी कि बैटर ट्रांसफर करने वाली गलती, वहीं पर बिल्कुल खराब हो जाता है। बैटर बिल्कुल सेट सही नहीं हो पाता है। बैटर बहुत ज़्यादा गर्म है, कुकिंग प्रोसेस कम से कम 10 मिनट तक चलता है, इसलिए इसे डैब बिल्कुल नहीं करना है। अगर डैब करते हैं ना तो जाली नहीं बन पाएगी। मेरे पास केक टिन नहीं था तो मैं यहाँ पे चॉकलेट के डिब्बे में ही सेट कर रही हूँ। अगर आपके पास स्मॉल साइज का केक टिन है ना तो उसी पे सेट कीजिएगा तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। बार कह रही हूँ, पंखे के नीचे बिल्कुल भी नहीं ले जाना है, गर्म जगह पे रखना है। देखिए ये पैन गर्म है, उसके ऊपर मैं रख दे रही हूँ पैन। 15 मिनट बाद रिजल्ट चेक कर लेते हैं।
देखिए 15 मिनट बाद सेट तो हो गई है। इतना सेट है कि कटिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडे होने का इंतज़ार नहीं कीजिएगा। 10 से 15 मिनट बाद इसे अच्छे से कटिंग कीजिएगा तो बहुत स्मूथली कट हो जाएगी। अगर ज़्यादा टाइम लगाते हैं ना तो फिर कट नहीं कर पाएंगे, बहुत हार्ड हो जाता है। मतलब अगर कट भी करते हैं ना तो फिर वो बिखर टूट जाता है, अच्छा शेप नहीं आ पाता है। तो समझ जाइए कटिंग करने की सही टाइमिंग 15 मिनट बाद की है। 15 मिनट बाद आराम से आप कट कर लीजिएगा। देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आया है, जालीदार। थोड़ी बहुत कटिंग में सही नहीं हुआ, बाकी टेस्ट टेक्सचर बहुत ही गजब का आया है। बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट टेक्सचर दिया है। देखिए इसकी जाली। चलिए तो फिर प्लेटिंग कर लेते हैं। लीजिए तो तैयार है हमारी खस्ता और मिठास से भरी फेस्टिवल स्पेशल मैसूर पाक की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।